लास्ट नोट डालकर वहां पर छोड़ दिया था उसको कि अगर कोई भी पृष्ठ का समीकरण f दे रखा है तो उस पर हमें लंबवत सदिश निकालना था, तो हम उसको किस तरह से निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट f और लंबवत इकाई सदिश निकालना था, तो ये कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये है फंक्शन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है। पहले देखें इसको, किसी अदिश क्षेत्र में विभव, इस क्वेश्चन को लिखें, किसी अदिश क्षेत्र में विभव फाई इक्वल टू, ये दिया हुआ है विभव फाई इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस बाई प्लस जेड वोल्ट है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ब्रैकेट में लिख देना ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर ज्ञात कीजिए। विभव का मान दे रखा है, उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं क्वेश्चन उसी टाइप का है कि विभव में और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, अरे विभव में और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है वो कितना होता है बताओ, E इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट फाई, ये होता है। तो माइनस ग्रेडियंट आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन कितना हो जाएगा, डेल जेड, और फाई, फाई की वैल्यू कितनी होगी जो विभव हमें दिया हुआ है, कितनी, 3x स्क्वायर माइनस के बाई प्लस के जेड। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब इस पूरी क्वांटिटी को इस पर भी आरोपित करना है, माइनस के आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स इस पर करना है, तो 3x स्क्वायर माइनस के बाई प्लस के जेड इस तरह से लिख दिया, प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल बाई इस पर लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस के बाई प्लस के जेड। इसी तरह से की कैप इस पर कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड 3x स्क्वायर माइनस के बाई प्लस के जेड, इस तरह से हो जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है, तो इसका x के सापेक्ष करेंगे तो बाई और जेड वाली का तो जीरो हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 बाहर निकलेगा, 3 दूनी 6x आई कैप प्लस इसका करना है तो कितना हो जाएगा, इसका जीरो होगा, इसका करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो माइनस की जे कैप बचेगा और जेड का जीरो हो ही जाएगा, और जेड का जेड के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस के कैप हो जाएगा। अब इसको अंदर पहुंचाना चाहे तो पहुंचा सकते हैं, ये प्लस में जे कैप और माइनस के कैप, ये क्या आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आया है, तो इसका मात्रक भी लिखना होगा, मात्रक कितना होगा, अगर याद नहीं है तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, इसका दिया हुआ है वोल्ट, ये कितना होता है 1 अपॉन डिस्टेंस आती है इसमें, बटे में दूरी, तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, कितना मात्रक हो जाएगा इसका, वोल्ट पर मीटर। लिखें इसको, कंप्लीट करें। अरे कंप्लीट करें इसको पूरा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो एक और क्वेश्चन है उसको करेंगे, पहले इसको लिखें पूरा। एक और क्वेश्चन फिर नेक्स्ट टॉपिक। या इस क्वेश्चन को आपके लिए देता हूं, इस क्वेश्चन को खुद को करना है आपको, 1/r का, फाई इक्वल टू 1/r का कर लोगे। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस के आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इसका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, माइनस के आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये आंसर आ रहा है इसका। 1/r दिया हुआ है तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट फाई निकालना है। इसका जो आंसर आ रहा है माइनस के आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब आ रहा है, ये हमें क्या करना है यहाँ पर बताना है कि आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब किस तरह से आया, अवकलन करते हुए, क्योंकि इस टाइप का आर वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, उस टाइप से करना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, जगह छोड़ देना है इसमें, और इसको करके मेरे को कमेंट करना है कि
क्वेश्चन आपसे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। कमेंट जरूर कर देना मेरे को, ताकि मैं अगले लेक्चर में इसको करा सकूं। और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, ग्रेडियंट के बारे में कंप्लीट हो चुका है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, क्योंकि इस डाइवर्जेंस हमेशा निकाला जा रहा था। हमने 3 चीजें पढ़ी थी, अवकल संकारक पे सदिश राशि को लगा रहे थे, उसको नाम दे रहे थे ग्रेडियंट, और यदि सदिश राशि को लगा रहे थे तो 2 तरीके से हम वहां पर लगा रहे थे, एक तो डॉट के रूप में और एक क्रॉस के रूप में। यदि डॉट के रूप में हम लगा रहे हैं तो उसको नाम दे रहे थे डाइवर्जेंस, और क्रॉस कर रहे थे तो उसको नाम दे रहे हैं कर्ल, CURL। उसको आगे पढ़ेंगे। तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस को हम हिंदी में बोल रहे थे कितना, अरे कितना बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, अपसारिता, फैलाव। अपसारिता मतलब फैलाव, किस तरह से फैलाव होगा, किस चीज का फैलाव होगा, सब कुछ आ रहा है आगे, प्रॉपर्ली हम देखेंगे। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस में इसमें फर्स्ट लिख देना, फर्स्ट पॉइंट करके इस तरह से, गणितीय रूप एवं परिभाषा। फर्स्ट हेडिंग डाल देना इसमें, गणितीय रूप एवं परिभाषा। मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका हमें पढ़ना है, और उसकी क्या देखनी है, हमें डेफिनेशन देखनी है, मैथमेटिकल फॉर्म में देखना है उसको, और उसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पर देखनी है कि किस चीज को हम डाइवर्जेंस बोल रहे हैं। तो इधर हेडिंग डालकर छोड़ देना, और इधर देखें प्रॉपर हेडिंग डालकर छोड़ देना, और प्रॉपरली इधर देखें। देखिए, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस से मतलब क्या है कि एक हमारे पास एक बॉक्स है, अल्पांश आयतन का एक बॉक्स है, घनाभ के आकार का एक ये बॉक्स है, इस तरह से, जिसको हमने इस तरह से निर्दिष्ट तंत्र में रख दिया। ये एक घनाभकार बॉक्स है, इसको हमने एक सदिश क्षेत्र में रख दिया। 2 क्षेत्र पढ़े थे, अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र। डाइवर्जेंस हमेशा निकाला जाता है वेक्टर फील्ड का, वेक्टर क्वांटिटी का, तो उसमें हमने सदिश क्षेत्र में इस बॉक्स को रख दिया। तो जैसे कि एक कोई आवेश यहाँ रखा हुआ है, उस आवेश के सामने इस बॉक्स को रख दिया, तो उसमें से होकर क्या जाएंगी, विद्युत बल रेखाएं जाएंगी, तो विद्युत फ्लक्स होगा। विद्युत फ्लक्स को आप किस तरह से लिखते थे, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, कुछ इसी तरह से लिखा होगा। चूंकि क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ है, इसलिए यहाँ पर एक साइन बना दिया जाता है इस तरह से गोलाकार। ये पढ़ा होगा आपने जब वहां पर गाउस का नियम पढ़ते थे। गाउस के नियम में भी तो क्या आता था, इसी तरह से आता था, अरे इसी तरह से आता था कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का जो मान है, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश और विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता था। इसी तरह से पढ़ा था आपने, और माध्यम होता था तो वहां पर लिख देते एप्सिलॉन m, मीडियम के लिए। इस तरह से आपने क्वेश्चन पढ़ा था, इसकी जरूरत नहीं है, नॉलेज के लिए बता दिया है। तो एक बॉक्स है जो कि फ्लक्स वाले क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इसमें से होकर क्या है, गुजरेगा, फ्लक्स है वो गुजरेगा। तो फ्लक्स इसमें से होकर गुजर रहा है, इस पृष्ठ को हम नाम दे देते हैं, इस घनाकार जो बॉक्स है इसको नाम दे दिया ABCD EF G H, कैसे भी नाम दे सकते हो, हमने इस तरह से दे दिया। इसके 6 जो पॉइंट है, 6 नहीं सॉरी 8 पॉइंट, 6 तो क्या है, इसमें पृष्ठ है, ये 2 आगे के, 2 इधर के और 2 ऊपर नीचे के, इस तरह से 6 इसके पृष्ठ हैं, फलक हैं, जिनको फलक बोलते हैं। तो देखिए, तो इस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि कोई एक सदिश राशि E वेक्टर उस सदिश क्षेत्र में इस बॉक्स को रख दिया है, तो इस बॉक्स से जो गुजरने वाला सदिश फ्लक्स है, अब वो चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, कोई सा भी फ्लक्स हो सकता है, हम उसको जनरली किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A से। तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है, तो उसका क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ है, डब्बा है, बंद है, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स, और इसका जो आयतन, जो बॉक्स हमने अल्पांश के रूप में लिया है, इसका आयतन हमने बोल दिया कितना, dv, कितना बोल दिया, dv। इन दोनों का जो अनुपात होगा उसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ A। क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ A।
ए वेक्टर डॉट ds किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लक्स को। इस बंद पृष्ठ से जितना भी टोटल फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ए डॉट ds अपॉन इसका जो बॉक्स का जो आयतन होगा उनका अनुपात ही क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए। लेकिन यहाँ पर जो अल्पांश आयतन है, जो आयतन दिया जा रहा है बहुत छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर लिमिट लगी जाती है कितनी, dv टेंड्स टू 0। dv क्या है, इसका आयतन। जैसे कि इस बॉक्स की हमने लंबाई मान ली, कितना अल्पांश है, तो dx मान ली x दिशा में, y दिशा में हमने इसकी लंबाई या चौड़ाई मान ली कितनी, dy, और इस तरह से z दिशा में हमने मान ली इसकी dz, इस तरह से dx dy dz। तो यहाँ पर dv का मान कितना हो जाएगा बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घनाभ का आयतन, तो dx dy dz। जो आयतन दिया जा रहा है वो कैसा है, dv टेंड्स टू 0, मतलब बहुत ही कैसा है, अल्प है। इस तरह से इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है किसका, डाइवर्जेंस का, ये होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम कार्तीय निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे कि हमने ग्रेडियंट निकाला था कार्तीय निर्देश तंत्र में, वो कितना आ रहा था, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, इस तरह से। और यहाँ पर क्या था, फाई, इस तरह से आ रहा था। वो फॉर्मूला किसमें था, कार्तीय निर्देश तंत्र में। इसी तरह से हमें डाइवर्जेंस का भी फॉर्मूला निकालना है। और वहां पर इस फॉर्मूले को निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज कर रहे थे कि ग्रेडियंट फाई इक्वल टू कितना होता है, डी फाई अपॉन डी एन एन कैप, डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने किस में निकाला था, कार्तीय निर्देश तंत्र में निकाला था। इसी तरह से यहाँ पर भी हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए किसको निकालेंगे भाई, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को कार्तीय निर्देश तंत्र में निकालेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो फर्स्ट हेडिंग डालकर इसमें लैंग्वेज लिखना, पहले लैंग्वेज लिखना प्रारंभ करें। इसमें फर्स्ट हेडिंग डाल दी, गणितीय रूप एवं परिभाषा, और उसमें लिखना प्रारंभ करें। लिखें, हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस हमेशा सदिश राशियों का लिया जाता है। हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस हमेशा सदिश राशियों का लिया जाता है। हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस हमेशा सदिश राशियों का लिया जाता है एवं डाइवर्जेंस ज्ञात करने के पश्चात हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। क्यों होगी अदिश, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद कौन सी राशि प्राप्त होती है हमें, अदिश राशि। तो लिखना तथा डाइवर्जेंस ज्ञात करने के पश्चात हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है, स्केलर क्वांटिटी अदिश। हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, किसी अल्पांश बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, किसी अल्पांश बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, किसी अल्पांश बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स एवं उस बंद पृष्ठ के आयतन का अनुपात, जो मैथमेटिक फॉर्मूला है उसी को हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं। किसी अल्पांश बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स एवं आयतन का अनुपात, बंद पृष्ठ के आयतन का अनुपात उस सदिश राशि के डाइवर्जेंस को व्यक्त करता है, उस सदिश राशि के डाइवर्जेंस को व्यक्त करता है जहां लिया गया आयतन अल्पांश dv टेंड्स टू 0 है।
जहां लिया गया आयतन अल्पांश dv टेंड्स टू 0 है। जहां लिया गया आयतन अल्पांश dv टेंड्स टू 0 है। और उसके बाद इस मैथमेटिकल फॉर्मूले को लिखते हैं अर्थात करके, अर्थात डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट ds अपॉन dv, इक्वेशन नंबर 1। इसको लिख दें। और इक्वेशन नंबर 1 को लिखने के बाद उस बॉक्स को बना लें। साइड में जो घनाभकार बॉक्स है dx dy dz जिसकी लेंथ ब्रॉड एंड हाइट है उसको बना लें। और बनाने के बाद फिर लैंग्वेज लिखेंगे इसमें। इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट ds क्या है? उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है। ठीक है, इस बॉक्स को बनाने के बाद लिखना इसमें लैंग्वेज। इस बॉक्स को बनाओ और लैंग्वेज लिखेंगे इसमें। लिखना कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस ज्ञात करने के लिए, कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस ज्ञात करने के लिए एक घनाभकार अल्पांश आयतन की कल्पना करते हैं। एक घनाभकार अल्पांश आयतन की कल्पना करते हैं। एक घनाभकार अल्पांश आयतन की कल्पना करते हैं जिस घनाभ के केंद्र पर सदिश क्षेत्र का मान, जिस घनाभ के केंद्र पर सदिश राशि का मान या सदिश क्षेत्र का मान ए वेक्टर है, जिसके घटक क्रम से, जिसके घटक क्रम से x y z दिशा में ax ay az हैं, जिसके घटक क्रम से x y z दिशा में ax ay और az हैं। इनको रिप्रेजेंट कर देना उसमें। इसका केंद्र है घनाभ का, बीच का मिड पॉइंट है ये। ठीक है, देखिए करना क्या चाह रहे हैं। इसको यहां तक बनाने के बाद देखें कि डाइवर्जेंस ऑफ ए को हमने कार्तीय निर्देश तंत्र में निकालना है। तो कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर हमने एक अल्पांश बॉक्स लिया है। उस बॉक्स के पॉइंट पर या उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला हमें क्या निकल जाए? फ्लक्स निकल जाए। इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट ds की वैल्यू निकालनी है और dv की वैल्यू निकालनी है। यदि ये दोनों वैल्यू मिल जाएं समीकरण 1 में उनको पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ ए आ जाएगा। और dv तो हमारे पास सीधा सीधा आ ही गया। तो मेन टारगेट क्या है हमारे पास? इसको निकालना। यदि ये वाली टर्म और आ जाए हमारे पास तो हमारा काम है वो बन जाएगा। तो यहाँ तक लिख लिया। इसके केंद्र पर सदिश राशि का मान ए वेक्टर है, जिसके घटक क्रम से x y z दिशा में ax ay और ये वाला बाहर की ओर कौन सा हो जाएगा? az हो गया। तब इस घनाभकार बॉक्स का आयतन dv इक्वल टू dx इंटू dy इंटू dz होगा। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ तक लिख दें इसको पूरा। इक्वेशन नंबर 2 डाल दें उस पर। लिखना
इस बंद पृष्ठ ए बी सी डी ई एफ जी, क्वेश्चन इसको लिखने के बाद पूरा 2 को लिखने के बाद इसमें लिखना इस बंद पृष्ठ ए बी सी डी ई एफ जी एच से, इस बंद पृष्ठ ए बी सी डी ई एफ जी एच से निर्गत कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए, कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस को, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस ऐसे लिख देना इसको, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ये तो फ्लक्स है, कुल फ्लक्स को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, कुल फ्लक्स बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस। तो ये टोटल फ्लक्स निकालना है, तो हम क्या करें, प्रत्येक पृष्ठ से संबंध फ्लक्स निकाल दें और उनका हम क्या कर दें, ये 6 पृष्ठ हैं इसमें, ये 2 और ये 2, इस तरह से टोटल 6 पृष्ठ हैं, उन 6 पृष्ठों से हम टोटल फ्लक्स को निकाल दें और इसमें क्या कर दें, उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करें, इस वाले पृष्ठ के लिए बात करें तो इस पृष्ठ का नाम क्या है, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी पृष्ठ के लिए हम क्या निकालें, ए वेक्टर डॉट डी एस निकाल दें, प्लस में इस वाले पृष्ठ पर ये तो इधर का है और ये इधर का है, तो ई एफ जी एच के लिए बात करें, इसके लिए हम क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस की वैल्यू निकाल दें। अरे गाउस के नियम में करते थे वहां पर भी, 12th में भी थोड़ा थोड़ा याद होगा, धुंधला धुंधला। यहाँ पर इस वाले पृष्ठ के लिए अगर हम बात करें तो ई एफ सी डी, कौन सा पृष्ठ है ये, ई एफ सी डी, ऊपर वाला पृष्ठ जो है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस। इसी के साथ प्लस में हम इसको लिख देंगे, नीचे वाला पृष्ठ कौन सा हो जाएगा बताओ, उसका नाम कैसे भी लिख दो, ए बी जी एच, ए बी एच जी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस, इससे संबद्ध फ्लक्स निकाल दिया, ये हो गए। अब आगे पीछे के वाले, तो वन का कितना क्या होगा, ए डी ई जी, आगे वाला पृष्ठ इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस, और पीछे वाला वो कितना हो जाएगा, एच बी सी एफ, एच बी सी एफ, ठीक है। उससे निर्गत फ्लक्स, निर्गत ने कुल फ्लक्स, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 2 हो गई थी, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए इसमें ये वाला तो एक्स दिशा से रिलेटेड है, ये वाला वाई दिशा से रिलेटेड है, ठीक है, वाई दिशा, और ये वाला किससे रिलेटेड है, जेड दिशा से, क्योंकि ये कौन से में लिए थे, ए डी आगे और पीछे, तो आगे पीछे वाले जो पृष्ठ हैं वो कौन, इसके क्षेत्रफल की दिशा कहाँ पर होगी, कोई भी प्लेन होता है उसमें क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, उस क्षेत्रफल की लंबवत होती है, कितनी होती है, क्षेत्रफल के लंबवत, ठीक है, क्षेत्रफल के लंबवत वो क्या होगी, यहाँ पर दिशा होगी। तो इन दोनों पृष्ठों की जो आगे पीछे उनके क्षेत्रफल की दिशा कहाँ पर होगी, जेड दिशा में, तो ये जेड दिशा में फ्लक्स है, ये वाई दिशा का और ये वाला एक्स दिशा का। तो समीकरण नंबर 3 के लिए हमें 6 इंटीग्रेशंस की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए ए बी सी डी वाले पृष्ठ को लेकर चलते हैं। ए बी सी डी पृष्ठ के लिए हमें इंटीग्रेशन ए बी सी डी, इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं पहले, ए बी सी डी इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस। यहाँ ध्यान रखना क्लोज वाला साइन नहीं लगाना है, क्योंकि क्लोज तो 6 पृष्ठों से मिलकर कुल बना हुआ है, ये सारे पृष्ठ तो कैसे हैं, ओपन है। इस वाले पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं, मतलब 5 पृष्ठ नहीं है ये और एक ही पृष्ठ है, तो वो क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए क्लोज वाला साइन मत लगा देना, यहाँ पर यहीं पर आएगा क्लोज वाला साइन। तो हमें वैल्यू चाहिए ए बी सी डी इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस। अब इसको किस तरह से निकालेंगे, देखिए नाउ कि ए बी सी डी वाले पृष्ठ पर हमें ये निकालना ए, तो इस वाले पृष्ठ पर ए का मान प्राप्त होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, और ds, ds क्या है, इसका सरफेस का एरिया, इस पृष्ठ का एरिया। तो इस पृष्ठ का एरिया कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसकी चौड़ाई तो कितनी रही ये वाली, dz के बराबर ही होगी ये,
और ये वाली dy, तो ds तो इसके लिए कितना हुआ dy इंटू dz, और क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी इस तरह से, ये ध्यान रखना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होने के लिए दोनों की हमें क्या चाहिए, यहाँ पर दिशा चाहिए। दोनों को किसके साथ लिखना होगा, दिशा के साथ, अरे किसके साथ लिखना होगा, डायरेक्शन के साथ, क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी कैसी है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है। तो नाउ जो सदिश ए वेक्टर का एक्स दिशा में घटक कितना है, ध्यान से देखना इस चीज को, ए वेक्टर का एक्स दिशा में जो घटक है वो कितना है बताओ, ax में इसके केंद्र पर इस सदिश राशि का मान कितना है x दिशा में, क्योंकि ये वाला पृष्ठ कौन सी दिशा में, x दिशा में, तो इसलिए ax घटक को लेकर चल रहे हैं। तो ax कहां पर है, इसके केंद्र पर है, केंद्र को जैसे नाम बोल दिया O पॉइंट है, वहां पर है। अब ax में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन, इस पृष्ठ तक चलेंगे तो हम इस केंद्र से पृष्ठ तक कितनी दूरी चलेंगे बताओ, इसका केंद्र है ये, केंद्र पर एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पर होगा लगभग ax ay और az इस तरह से। तो इस केंद्र से हमें इधर चलना है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी dx/2। तो देखिए a वेक्टर का x दिशा में घटक कितना है ax में दूरी के साथ परिवर्तन कितना होगा, ax में दूरी के साथ परिवर्तन को अवकलन के रूप में लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं हमने डेल ax/डेल x, ax में दूरी के साथ परिवर्तन, x दिशा में कितना हो जाएगा डेल ax/डेल x। तो इस केंद्र से इस पृष्ठ तक हमें कितनी दूरी चलनी होगी dx/2 के बराबर। तब AB CD पृष्ठ पर सदिश या सदिश घटक का मान, घटक यानी कि कंपोनेंट उसका ax का मान कितना होगा एग्जैक्ट। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे, ax तो कहां पर है, सेंटर पे है, उससे हम पॉजिटिव दिशा में चल रहे हैं, इस सेंटर मूल बिंदु से कहां पर चल रहे हैं, हम पॉजिटिव दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, इस सेंटर से हम पॉजिटिव दिशा में चल रहे हैं। तो डेल ax/डेल x तो क्या हो रहा है, दूरी के सापेक्ष परिवर्तन, तो टोटल दूरी हम कितनी चल रहे हैं dx/2 चल रहे हैं, और कौन सी दिशा में चल रहे हैं, पॉजिटिव दिशा में, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो क्या आ गया, उस घटक का मान आ गया, कौन सी दिशा में, i कैप दिशा में या x दिशा में, कौन सी दिशा में, x दिशा में या फिर i कैप दिशा में। सदिश राशि का परिमाण आया है, दिशा तो हम बता सकते हैं कौन सी है, ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी, i कैप, ये वाली होती है j कैप, ये वाली होती है k कैप, इस तरह से होगी। तो ABCD पृष्ठ पर हमने सदिश घटक का मान निकाल दिया। ये किस तरह से किया है, इसको एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर कि डेल x दूरी के सापेक्ष, डेल x दूरी के साथ परिवर्तन, डेल x दूरी के साथ परिवर्तन कितना होगा ax में डेल ax, इसलिए इकाई दूरी के साथ परिवर्तन कितना हो जाएगा डेल ax/डेल x। तो यहां से कितना दूरी चल रहे हैं dx/2, तो डेल ax/dx डेल x, और dx/2 दूरी के साथ, तो अधिक के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो डेल ax/डेल x इंटू dx/2। तो केंद्र पर तो इतना है, प्लस में बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, इतना हो जाएगा प्लस, क्योंकि डायरेक्शन कौन से में चल रहे हैं हम, पॉजिटिव में, ठीक है। तब अतः ABCD इंटीग्रेशन में ABCD और E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का मान, इसका मान कितना आया हमारे पास, ax प्लस डेल ax/डेल x, ये आ गया, और dx/2 इतना तो आ ही गया, इसका मान ds, इसका एरिया, इस क्षेत्रफल कितना हो गया इसका dz इंटू dy, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई dz इंटू dy हो गया। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, क्या चीज, कि दोनों इस क्षेत्रफल की दिशा कहां पर होगी, इस वाले पृष्ठ, जो ये पृष्ठ है इसकी बाहर की ओर होगी इधर, और ये a है, a वेक्टर भी किस दिशा में, इस दिशा में है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है, डॉट करते हैं आप i कैप डॉट i कैप, तो कितना होता 0 cos 0, और cos 0 की वजह से यहाँ पर जो साइन आएगा
वो कैसा आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जो एरिया है और ये है, दोनों कैसी डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, आई कैप दिशा में, इसी डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 होने की वजह से ये साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। या आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर आई कैप, ये भी आई कैप दिशा में है, डॉट करोगे आई कैप का, तो वो कितना हो जाएगा। अब नॉर्मली समझना है तो हम केवल मैग्नीट्यूड को लिख रहे हैं और डायरेक्शन को हमने सीधा देख लिया कि सेम दिशा है तो पॉजिटिव, अपोजिट है तो नेगेटिव, सेम है तो पॉजिटिव, अपोजिट हो तो नेगेटिव। इसको यहाँ तो कंप्लीट करें पूरा। कंप्लीट करें यहाँ तक इसको, और इसके बाद आगे का इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।